मैं डॉक्टर श्रुति गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए पेपर सेकंड है, जिसमें आपका ये टॉपिक है वाद्य वर्गीकरण। वाद्य वर्गीकरण पर आपसे आज ही इस पर चर्चा करी जाएगी। तो वाद्य वर्गीकरण से पहले हम वर्गीकरण के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। वर्गीकरण की परिभाषा ये आपके सामने आई है। वर्गीकरण की प्रथा संगीत में प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्गीकरण का अभिप्राय है किसी भी वस्तु, किसी कला या वस्तु आदि की जब विभिन्न प्रकार से अधिकता हो जाती है तब उसके सुव्यवस्थित अध्ययन या जानकारी के लिए अनेक अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं जिससे उनकी पहचान हो सके। इसी को वर्गीकरण की संज्ञा दी गई है। अर्थात वर्गीकरण का अर्थ हुआ वर्ग के आधार पर विभाग। वाद्य वर्गीकरण का मतलब है वाद्यों के विवेचन की दृष्टि से जब उनके वर्ग बना देते हैं तो वाद्य वर्गीकरण कहलाते हैं। आदिकाल से ही इस परंपरा को हम देख सकते हैं। भारतीय संगीत में अनेकों प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। संगीत की गायन और वादन व नृत्य तीनों कलाएं जो कि वाद्यों के बिना अधूरी सी दिखाई पड़ती हैं। आज तो वाद्यों की देशी विदेशी अनेकों प्रकारों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सभी वाद्य जो वाद्यों के वर्गीकरण किए गए हैं उनके अंतर्गत आ जाती हैं। भारत द्वारा जो निर्दिष्ट आतोद्य विधान जो वाद्यों के वर्गीकरण का है उसके लिए जो प्रचलित है, उसमें वाद्यों के लिए आतोद्य शब्द का प्रयोग किया गया है। संगीत में वाद्य का स्थान अतुलित है। वाद्यों का निर्माण संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए हुआ था। वाद्य द्वारा लयबद्ध तरीके से निर्मित संगीतमय ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता था। वाद्य का इतिहास मानव संस्कृति की शुरुआत से प्रारंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि हिंदू देवी देवता भी संगीत के वाद्य यंत्र बजाते थे। जैसा कि हम पिक्चर्स में देखते हैं, श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। वे सदा ही अपने साथ बांसुरी रखते थे। माँ सरस्वती हमेशा वीणा अपने साथ रखती हैं। शिव जी का डमरू उनके त्रिशूल की शोभा बढ़ाता है। पौराणिक मान्यताओं को माने तो त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ढोल का निर्माण किया था, ऐसी मान्यता है। में जितने भी वाद्यों का प्रयोग किया जाता है उनके मूल रूप से दो ही प्रकार हैं, स्वर वाद्य और दूसरा ताल वाद्य। नाट्य शास्त्र के टीकाकार आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है श्लोक, उसका अर्थ है चारों प्रकार के वाद्यों यानी तत्, सुषिर, अवनद्य और घन के रूप मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, स्वर वाद्य और ताल वाद्य। पहला स्वर वाद्य का अर्थ आपको मैं नीचे बता रही हूँ। इसके अंतर्गत
कंठ तंत्री या कंठ वीणा प्रमुख स्वर वाद्य हैं तथा सभी प्रकार के जो मनुष्य द्वारा बनाए गए तंत्र वाद्य यथा जैसे सितार, वंशी आदि सुशिर वाद्य कंठ वीणा के सहायक स्वर वाद्य हैं। अब दूसरा आता है ताल वाद्य। अवनद्य वाद्य ताल वाद्य कहलाते हैं, जिसका संबंध लय से है। घन वाद्य मजीरा, करताल आदि अवनद्य वाद्य के सहायक वाद्य हैं। ये जो फ्लो चार्ट दिखाया जा रहा है उसमें से आपको पता लगेगा स्वर वाद्य और ताल वाद्य, ये दो प्रकार के वाद्य जो बताए गए हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से वाद्य आते हैं, जो कि इस चार्ट के द्वारा दर्शाए गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य जैसे बांसुरी, वीणा, ढोल, हारमोनियम, सारंगी, तबला इत्यादि न जाने कितने वाद्यों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि संगीत को रोचक बनाने वाले इन वाद्यों को किस प्रकार वर्गीकृत किया था? ये जो आपको हमने पहले भी बताया है, तत् वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य एवं अवनद्य वाद्य। अब हम आपको सबसे पहले तत् वाद्य के लिए बता रहे हैं। तत् वाद्य धातु के तार या पशु स्नायु के बने दांत से युक्त होते हैं, जिन्हें तारों पर नख, मिजराव या कोण के आघात से ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। प्राचीन समय में तत् वाद्य के अंतर्गत मटकोकिल, एक तंत्री, विपची, किनारी, वीणा इत्यादि आते थे और वर्तमान समय में हम देखते हैं सितार, सरोद, सारंगी, वायलिन इत्यादि आते हैं। सुशिर वाद्य छेदों वाले वाद्य होते हैं, जिनमें फूंककर या वायु के दबाव से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। प्राचीन समय में सुशिर वाद्यों के अंतर्गत बांसुरी, वेणु, नफीरी इत्यादि आते थे और वर्तमान में बांसुरी, शहनाई, बीन और हारमोनियम आदि वाद्य आते हैं। घन वाद्य किसी धातु के ठोस टुकड़ों को परस्पर टकराकर या किसी अन्य ठोस पदार्थ से प्रहार करके या हिला डुला कर ध्वनि उत्पन्न करके बजाया जाता है। प्राचीन समय में घन वाद्य के अंतर्गत थाल, झांझ, करताल इत्यादि आते थे और वर्तमान समय में मंजीरा, घंटा इत्यादि आते हैं। अवनद्य वाद्य वह वाद्य होते हैं जो भीतर से पोले होते हैं और जिनके मुख पर चमड़ा मड़ा हुआ होता है। उनकी स्वरोत्पत्ति उंगलियां, छड़ी या अन्य किसी वस्तु के आघात से उत्पन्न करके बजाया जाता है। प्राचीन समय में अवनद्य वाद्य के अंतर्गत त्रिपुष्कर, मृदंग, पटह, ढोल, नगाड़ा इत्यादि आते थे और वर्तमान समय में पखावज, ढोलक, ड्रम, तबला इत्यादि आते हैं। तो ये चारों प्रकार के जो वाद्य हमने बताए, इसमें आप प्राचीन समय में और वर्तमान समय दोनों में जो प्रचलित वाद्य हैं उनका भी हमने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। यहाँ हमने आपके लिए फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर आपको पता चलता है सुशिर, तत्, अवनद्य और घन चारों प्रकार के जो वाद्य हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से वाद्य आते हैं, ये आपको दिखाया गया है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं और जो प्राचीन काल से
इस तरह के वर्गीकरण का प्रचलन रहा था और आज भी आधुनिक समय में भी वाद्य वर्गीकरण का प्रचलन है, जिसके द्वारा हम वाद्यों की पहचान कर सकते हैं और उसमें आसानी होती है। धन्यवाद।